In the last lecture, we had written the formula to find out definite integration using limit of sum. Okay? और ये मेथड मैंने तुमको बोला था सिर्फ तब करनी है जब मजबूरी हो, मतलब जब क्वेश्चन में बोला हो कि फाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x डायरेक्टली x स्क्वायर अपॉन 2 है ना प्लस c हो जाता है एक ही स्टेप में, पर इसको अगर अपने लिमिट ऑफ सम से करेंगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा. ओके, चलो शुरू करते हैं. मैंने तुमको लास्ट अभी बोला था कि जो भी कुछ मैंने समझाया है लिमिट ऑफ सम में मैं वापस नहीं समझाऊंगा, तो अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके लेक्चर अटेंड करना ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो लेक्चर में. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.8. इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एस लिमिट ऑफ सम. क्लियरली लिखा है. ओके, वेरी फर्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x dx. अब देखो इसका आंसर एक ही स्टेप में कैसे आ जाएगा, ये तुमने करा भी होगा फिजिक्स में. x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, x स्क्वायर अपॉन 2. अब प्लस सी नहीं लिखने का, अब प्लस सी नहीं लिखना है. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2. अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, तो यहाँ पर b और यहाँ पर a. अब रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. पहले x की जगह अपर लिमिट रखने की, मतलब b स्क्वायर बाय 2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखने की a स्क्वायर बाय 2. तो व्हाट इज आवर आंसर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2. कितने स्टेप में आ, 2 स्टेप में आ गए, है ना. अब उसी चीज को अगर हम लिमिट ऑफ सम से करेंगे तो पूरा एक पेज हमारा भर जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. ध्यान यहाँ पे. अब इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ डायलॉग लिखना पड़ेगा, तो वो अपने डायलॉग लिखते हैं यहाँ पे. हियर f ऑफ x क्या दिया है हमको, x. ओके, तो therefore f ऑफ a प्लस IH इज इक्वल टू, a अपना a है. ओके, a की वैल्यू a है तो a की जगह a ही रखेंगे. अब x की जगह पर a प्लस IH आ गया तो क्या हो जाएगा बोलो, f ऑफ a प्लस IH will be a plus IH. Okay, now divide the interval a to b into n congruent parts या n equal parts लिख सकते हो, such that length of each part is h equal to b minus a upon n. ये मतलब अपर लिमिट, वो तो अपने को b दी है, माइनस a मतलब लोअर लिमिट, वो अपने को a दी है, अपॉन n. h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, b माइनस a अपॉन n. हाँ, अगर a की जगह 1 और b की जगह 3 दिया होता तो मैं a की जगह 1 और b की जगह 3 रखता, और अभी तो कुछ दिया नहीं है, ऐसा ही रहेगा. ओके, नाउ बाय लिमिट ऑफ सम. अब मैंने तुमको इसके 2 फॉर्मूला लिखवाई थी. ओके, अब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है दोनों में से, तो मैंने बोला था कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली फॉर्मूला, और अगर एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, h टेंड टू 0 वाली. ओके, चलो अभी देखते हैं. अभी अपना जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो क्या होगी फॉर्मूला बोलो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b minus a upon h sigma I equal to 1 to n of f of a plus IH. बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट, हाँ के ना तो बोलो. सर. So therefore integration from a to b x function x है dx equal to limit n tends to infinite b की जगह b minus a की जगह a upon n. Okay, sigma I equal to 1 to n. What is f of a plus IH? A plus IH only. It is equal to limit n tends to infinite b minus a upon n. चलो सिग्मा a plus IH, तो पहले क्या होगा, पहले सिग्मा a के साथ आएगा और फिर IH के साथ आएगा. तो सिग्मा I इक्वल टू 1 to n कांस्टेंट प्लस h, h तो कांस्टेंट है, h की जगह क्या लिखेंगे अपने
बी माइनस ए अपॉन एन, और अंदर क्या आ जाएगा सिग्मा। अच्छा एच की वैल्यू डालनी थी, एच क्या है अपना बी माइनस ए अपॉन एन है ना, ओके तो रहने दो कुछ नहीं करना, ऐसे रहेगा सिग्मा आई, एच तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, बी माइनस ए अपॉन एन और सिग्मा आई। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। हाँ के नाम को बोलो। नो सर। It is equal to limit n tends to infinite b minus a upon n as it is sigma of any constant property है पता है ना, मैंने लिखवाया भी था sigma of any constant is k into n, तो sigma of a क्या होगा a into n plus b minus a upon n, दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके सिग्मा आई की फॉर्मूला में लिखी थी n n plus 1 upon 2, ओके इट इज इक्वल टू अभी b माइनस ए कांस्टेंट को तो रहने दो, सबसे बाहर ले लो, b माइनस ए तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके अभी n जब अंदर जाएगा तो n ऊपर नीचे कट, क्या बचेगा a प्लस b माइनस ए और अपॉन में क्या होगा, ऑलरेडी एक n है और यहां से भी n अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ पर एक n है, हर ब्रैकेट में से जबरदस्ती n कॉमन निकालने का, हर ब्रैकेट में से जबरदस्ती n कॉमन निकालने का, ये n तो है ही, यहाँ से n कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n और अपॉन में 2 तो है ही। बोलो एनी डाउट? आगे नाम नो होते सर। सबकी बोलती बंद हो गई, क्या हुआ? नो डाउट सर। अच्छा सर एक बार फिर से समझाओ ना। कुछ नहीं किया बेटा, b माइनस से कांस्टेंट को बाहर ले लिया है और n जो डिनोमिनेटर में उसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो n जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो n ऊपर नीचे कट a बचेगा, ओके n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर और ये ब्रैकेट में से n कॉमन निकालना, हर ब्रैकेट में से n कॉमन निकालने का, ऑलरेडी एक n तो बाहर है और यहाँ से भी n कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर और हमने जबरदस्ती कॉमन निकाला है n की जगह 1 और 1 की जगह 1 अपॉन n आ जाएगा और अपॉन में 2 है वो तो है ही। बोलो एनी डाउट? नो सर। a प्लस बी माइनस ए अपॉन में 2 है और 1 प्लस 1 अपॉन n क्या होगा 0, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और लिमिट डाल दी हमने, अब हमने लिमिट डाल दी n टेंड्स टू जब इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन n क्या होगा 0 ही होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, ओके it is equal to b minus a, बोलो LCM a plus b minus a upon 2, it is equal to b minus a 2a plus b minus a upon 2, it is equal to b minus a b plus a हो गया upon 2 which is equal to b square minus a square अपॉन 2, आंसर ये आंसर आया। जो काम 2 स्टेप में हो रहा था उसके लिए पूरा पेज भर डाला हमने, यस और नो? यस सर। यस स्टेप में सर। डाउट हो तो पूछ लो, है कोई डाउट? नो सर। ओके चलो इसका नो नेक्स्ट सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट ऑफ सम का जो आंसर आया ना अपना, बाय चांस एग्जाम में लिमिट ऑफ सम का कोई क्वेश्चन आया है, सॉल्व तो कर लिया और उसको रफ के अंदर ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके भी चेक कर लेने का कि हमारा आंसर रॉन्ग तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Question number 2. Integration from 0 to 5 x plus 1 dx. Here a equal to 0, b equal to 5. Let us divide the closed interval 0 to 5 into n congruent parts या equal parts जो लिखना हो, such that length of each part is, ये हर एक शब्द लिखने का ध्यान रखना, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, तो बोलो कितना होगा, b है 5 माइनस a है 0 अपॉन n इक्वल टू 5 अपॉन n। h की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन n। ओके, अब f ऑफ x क्या है हमारा, x प्लस 1 है, तो देयरफॉर f ऑफ a प्लस ih, a अपना 0 है, a की जगह 0 रखोगे तो क्या होगा, f ऑफ ih, तो x की जगह पे रख दो ih प्लस 1। नाउ बाय लिमिट ऑफ सम, बोलो इधर कौन सी फॉर्मूला लिखेंगे, l टेंड टू इनफाइनाइट वाली या h टेंड टू 0 वाली, बोलो। Infinite. N tends to infinite. n tends to infinite. n tends to infinite, तो चलो इंटीग्रेशन from a to b f of x dx is equal to limit n tends to infinite b minus a upon n sigma I equal to 1 to n of f of a plus ih. Therefore, integration from 0 to 5 x plus 1 dx equal to लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n का आंसर क्या है, 5 अपॉन n सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n। f ऑफ a प्लस ih क्या है, ih प्लस 1, इट इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है, सबसे बाहर ले लो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 बाय n, चलो क्या आएगा h, व्हाट इज h, 5 अपॉन n, ये तो कांस्टेंट है, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n ऑफ क्या होगा i प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n ऑफ क्या होगा 1, एनी डाउट, h को 5 बाय n कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, सिग्मा h सिग्मा i प्लस सिग्मा 1, बोलो एनी डाउट। No, sir. It is equal to 5 limit n tend to infinite 1 upon n 5 upon n सिग्मा i क्या होता है n प्लस 1 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 क्या होगा n सिग्मा के n, सिग्मा 1 n मतलब n, एनी डाउट। अब ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या होगा, 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5 अपॉन n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में से n कॉमन निकालोगे, ऑलरेडी एक n तो है, और ब्रैकेट से n कॉमन निकालोगे तो क्या होगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस ये वाला n जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो n ऊपर नीचे कट क्या हो जाएगा 1, बोलो ये स्टेटमेंट कोई भी डाउट। No, sir. No, sir. n स्क्वायर ऊपर नीचे कट, अब लिमिट रखने का टाइम आ चुका है, जैसे 1 अपॉन n ले आया तो लिमिट रख देने की 5 अपॉन 2 into 1 प्लस n टेंड टू इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन n तो क्या होगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 5 into 5 by 2 plus 1 LCM 5 into 7 by 2, what is the answer 35 by 2। अब इसको चेक कर लेने का, आंसर तो आ गया हमारा, पर रिस्क नहीं लेने का, एग्जाम में चेक कर लेने का डायरेक्ट। x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, x का होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का होगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0, पहले पूरे में अपर लिमिट रखेंगे
तो 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 5 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो वो तो 0 ही आएगा। तो क्या आएगा 5 2 10 25 प्लस 10 35/2 आंसर। एनी डाउट? No, sir. No, sir. चेक कर लेने का अपने आंसर को डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now question number 3. Integration from 2 to 3 x square dx. चलो ध्यान यहाँ पे। Here a equals to 2, b equals to 3. Now divide close interval 2, 3 into n equal parts such that length of each part is h equal to b minus a upon n. b minus a b है 3, a है 2 upon n, यानी h आ गया 1 upon n। अब इस बार अपना f of x क्या है? x स्क्वायर है, तो therefore f of a plus ih equal to f of 2 plus ih। तो रख दो, जहां पर भी x है वहां पर 2 plus ih, तो क्या होगा 4 plus 4ih plus I square h square। एनी डाउट? आगे ना तो बोलो। No, sir. No, sir. अमुक जन आई स्क्वायर की जगह माइनस में लिख के आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर याद करके, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ऐसा मत करना। ओके, नाउ बाय लिमिट ऑफ सम, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब n टेंड टू इनफाइनाइट वाली फॉर्मूला ही लिखेंगे हम। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b minus a upon n sigma I equal to 1 to n f of a plus ih. So therefore integration from 2 to 3 of x square dx equal to limit n tends to infinite b minus a upon n का आंसर है 1 upon n sigma I equal to 1 to n of 4 plus 4ih plus I square x square. Okay, it is equal to limit n tends to infinite 1 upon n। अब पहले सिग्मा कांस्टेंट के साथ जाएगा, तो सिग्मा I equal to 1 to n of 4 plus 4 और h भी कांस्टेंट है, h कितना है 1 upon n सिग्मा I equal to 1 to n of I प्लस h स्क्वायर, h अपना 1 अपॉन n है, h स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन n स्क्वायर सिग्मा इक्वल I इक्वल टू 1 टू n ऑफ I स्क्वायर। बोलो एनी डाउट इन दिस स्टेप? 4 और h कांस्टेंट था 1 अपॉन n, वैसे रखा सिग्मा I। ओके, इधर h स्क्वायर होगा 1 अपॉन n स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है सिग्मा ऑफ I स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, sir. It is equal to limit n tends to infinite 1 upon n sigma 4 क्या होगा 4n plus 4 upon n sigma I क्या होगा n plus 1 upon 2
प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, सिग्मा i स्क्वायर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब ये जो बाहर 1 अपॉन n है उसको अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई, तो इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, जब 1 अपॉन n इधर जाएगा तो n ऊपर नीचे कट, खाली 4 बचेगा, प्लस डिनोमिनेटर में एक n ऑलरेडी है और यहाँ से भी n जाएगा तो क्या होगा 4 अपॉन n स्क्वायर, ऊपर वाले ब्रैकेट से n कॉमन निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस n अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n क्यूब, और देखो ऑलरेडी एक n तो है, ये वाले ब्रैकेट में से भी n कॉमन, इधर से भी n कॉमन, तो ऊपर क्या हो जाएगा n क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n और अपॉन के 6 तो है ही। बोलो एनी डाउट? No, sir. No, sir. n स्क्वायर कट, n क्यूब कट, 2 2 सा 4। अब लिमिट रखने का टाइम आ गया है, n जैसे ही कट होता है लिमिट डाल देने की, तो 4 प्लस 4 अपॉन 2 विल बी 2 into 1 plus 1 upon n will be 0 plus 1 upon 6, 1 plus 0 into 2 plus 0, it is equal to 4 plus 2 plus 1 upon 3, 2 upon 6 मतलब 1 upon 3, it is equal to 6 plus 1 upon 3, it is equal to 19 upon 3। आंसर, और आंसर आने के बाद चेक कर लेने का, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, x क्यूब अपॉन 3 होगा, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x क्यूब, x की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा 27 अपॉन 2, माइनस x की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा 8 अपॉन 2, 27 माइनस 8 इज 19 अपॉन 2। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नीचे 3 नहीं आएगा, क्या बेटा? 27 बाय, हाँ जोर से बोलो थोड़ा। 19/3 आएगा ना सर, जो चेक करे वो बता रहे हैं सर। हाँ सर। हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर नीचे तो 3 तो है। अब मैंने स्क्रीनशॉट में 2 डाल दिया है, तुम कर दोगे अपने आप, समझ जाओगे ना कि वापस खींचो। यस सर। स्क्रीनशॉट में आपने 2 होगा तो अपने आप सुधारा कर देना, होशियार हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नंबर 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x square minus x dx। चलो डायलॉग वाली तुम लोग कर दोगे अपने आप? Yes, sir. a equal to 1, b equal to 4, सीधा मैं h ढूंढ लेता हूँ, h equal to b minus a upon n, b है 4, a है 1, यानी कितना आएगा 3 upon n। वो डायलॉग वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख देना डायलॉग, लिखना जरूरी है। नाउ f of x क्या है, x square minus x है, तो f of a plus ih का मतलब क्या होगा, f of 1 plus ih, it is equal to 1 plus ih का square minus 1 plus ih, 1 plus 2 ih plus I square h square minus 1 minus ih plus 1 minus 1 cut, 2 ih minus ih plus I square h square। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट? इंटीग्रेशन बांट के No, कर sir. सकते हैं, क्या बेटा? इंटीग्रेशन बांट के।
हाँ दोनों कर को सकते हैं, देके उसके बाद लिमिट ऑफ सम करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करते हैं? इंटीग्रेशन बांटने इससे करेगा ज्यादा इजी होगा। तो इधर भी लिमिट ऑफ सम करना पड़ेगा, इधर भी, मतलब एक सम 2 बार करना पड़ेगा, ये एक ही बार में हो जाएगा। मत करो, ओके ओके। बांटने से आंसर तो आएगा, पर एक ही फॉर्मूला 2 बार लगानी पड़ेगी। ओके, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बाय लिमिट ऑफ सम क्या होगा बोलो? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx इक्वल टू लिमिट, ये भी अलजेब्रिक है, मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट b माइनस a अपॉन n सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n f of a प्लस ih। Therefore, integration from 1 to 4 of x square minus x dx equal to limit n tends to infinite b minus a upon n का आंसर 3 upon n है। सिग्मा I equal to 1 to n f of a plus ih का आंसर ih plus I square x square है। अब ये सिग्मा को हम दोनों से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, सबसे बाहर ले ले रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, h क्या है 3 अपॉन n, तो 3 अपॉन n सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n ऑफ I प्लस x स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन n स्क्वायर सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n ऑफ I स्क्वायर। ओके, it is equal to 3 limit n tends to infinite 1 upon n 3 upon n सिग्मा I क्या होगा n plus 1 upon 2 plus 9 upon n square सिग्मा I square क्या होगा n plus 1 2n plus 1 upon 6। It is equal to 1 upon n को दोनों टर्म के साथ स्प्लिट कर देंगे तो 3 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या होगा बोलो 3 अपॉन n स्क्वायर, n यहाँ से भी n कॉमन निकलेगा तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन n इंटू n स्क्वायर विल बी n क्यूब, इधर से भी n कॉमन इधर से भी n कॉमन तो ऊपर भी n क्यूब 1 plus 1 upon n 2 plus 1 upon n upon 6। ओके, अब n स्क्वायर और n क्यूब कट, जैसे ये कट हो जाता है तो लिमिट डालने का टाइम आ जाना है तो 3 by 2 1 upon n will be 0 तो 1 plus 0 plus 9 by 6 1 plus 0 and 2 plus 0। It is equal to 3 by 2 plus क्या होगा बोलो 2 3 जा 3 3 जा 3 आ जाएगा बिल्कुल सीधा hand out। It is equal to 3 into 2 3 जा 6 plus 3 9 by 2 27 by 2। ओके, is our answer। और चेक कर लेते हैं x cube upon 3 minus x square upon 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 और 1। चलो पहले पूरे में अपर लिमिट तो क्या आएगा 64 by 3 minus 4 by 2 नहीं 4 हाँ बराबर इधर 60। ओके, माइनस लोअर लिमिट तो क्या आएगा 1 by 3 minus 1 by 2 एंड इट आउट 64 by सर minus 1 by 3 plus 1 by 2। टाइम है कि चला गया? अरे आपको टाइम हो गया है सर, अभी और टाइम 8 मिनट बाकी है। ओके, चल एलसीएम आएगा 6 3 2 जा 1 6 जा 3 2 जा 2 3 जा 64 2 जा 128 8 6 जा 48 2 plus 3 करो 128 minus 48 कितना होगा 80 plus 3 83 minus 2 ये क्या होगा 81 बराबर 81 by 6 327 सा 3 2 सा
आंसर। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं। आज मीटिंग एंड हो जाए तो एंजॉय मत होना। ट्रिगोनोमेट्रिक वाला शायद रह जाएगा, देखते हैं चलो कितना टाइम बचता है। नेक्स्ट, सम नंबर 5। बहुत दिनों बाद आया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e raised to x dx। लेस देन 1 मिनट हो तो मुझे बोल देना। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा। a इक्वल टू -1, b इक्वल टू +1 और h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n होता है। h कितना हो जाएगा बोलो, 2 अपॉन n। यस और नो? आखिर ना तो बोलो। Yes, sir. yes sir, ओके, तो h हो गया 2/n। अब डायलॉग तो तुम लिख देना। इसके बाद f ऑफ x अपना e रेज टू x है, f ऑफ a प्लस ih मतलब f ऑफ -1 प्लस ih। तो पूरे फंक्शन f में जहां पर भी x होगा वहां पर -1 प्लस ih रखना है, e रेज टू -1 प्लस ih। यस और नो? yes sir, e रेज टू -1 इंटू e रेज टू ih ऐसा लिख सकते हैं। 1 अपॉन e रेज टू ih ऐसा लिख सकते हैं। आके ना तो बोलो। yes sir, Yes, sir. बाय लिमिट ऑफ सम, इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फॉर्मूला चेंज करेंगे, x टेंड टू 0 वाले लिखेंगे। तो बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h, है ना, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n ऑफ f ऑफ a प्लस ih। अब कहीं पर भी n नहीं आएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e raised to x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। h की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन n मत लिखना, h को ऐसे ही रहने दो क्योंकि n तो आना ही नहीं चाहिए। अब सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n ऑफ f ऑफ a प्लस ih क्या है बोलो, 1 अपॉन e रेज टू ih। एनी डाउट? आके ना तो बोलो। no No, sir, sir. लिमिट h टेंड टू 0 h। अब देखो ये 1 अपॉन तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, और सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n ऑफ खाली क्या होगा, e रेज टू ih। 1 अपॉन तो कांस्टेंट है ना, it is equal to लिमिट h टेंड टू 0 h को h ही रहने दो, 1 अपॉन e। इधर क्या होगा बोलो, e रेज टू h प्लस e रेज टू 2 है, i की जगह 1 रखोगे तो 1h, फिर सिग्मा मतलब प्लस i की जगह 2 रखोगे तो 2h प्लस 3h। ऐसा करते करते e रेज टू nh। बोलो एनी डाउट? आगे ना तो बोलो। No, sir. no sir, अब ध्यान से देखोगे तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इससे बनेगा हर बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा e रेज टू x वाला फॉर्म या a रेज टू x वाला, तो हर बार बनेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म a है e रेज टू h, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज आल्सो e रेज टू h। तो लिमिट h टेंड टू 0 h 1 अपॉन e। बोलो कौन सी फॉर्मूला लगेगी sn की,
ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो क्या होगा बोलो, ए आर रेज टू एन, बोलो आर कितना है, ई रेज टू एच रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एनी डाउट? No, sir. कौन सी फॉर्मूला है हमें, Sn इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। लेस देन 1 मिनट बाकी हो तो बोलना मुझे, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो मैं एक सेटिंग करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना ये वाला स्टेप। 1 अपॉन e इंटू e रेज टू h इंटू e रेज टू nh माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। पता चला? ये जो h था उसको हम डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लेंगे, ये रहा, ये वाला h इधर आ गया। बोलो यस और नो? ओके Yes, चलेगा? Sir. Yes, Less than sir. 1 minute remaining. लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। ये पूरा स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछो पहले। h इंटू n क्या हो गया, nh। No, sir. अब इसके बाद का स्टेप ब्रेक के बाद करेंगे, फटाफट ज्वाइन हो। सर आप म्यूट हो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान इधर। ये लिमिट h टेंड टू 0 वाली फॉर्मूला खाली इधर ही लगानी है डिनोमिनेटर में, और उसके लिए दो फॉर्मूला है जो तुमने नहीं पढ़ी है। नहीं तुमने पढ़ी है 11th स्टैंडर्ड में, लिमिट चैप्टर के अंदर सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज थी पीछे, वहां पर तुमने पढ़ी थी। लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। देखो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है, e रेज टू 0 विल बी 1, 1 माइनस 1 0 और अपॉन में भी 0। तो लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो ऐसा ही है, x की जगह पर h है और e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो पूरे का आंसर तो 1 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला भी है, लिमिट x टेंड टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। ये 1 कैसे आया पता है, यहाँ पर e था तो log e बेस e, और log e बेस e क्या होता है 1। अब e की जगह पर a है तो यहाँ पर e की जगह a आ जाएगा, log a बेस e। ओके, तो लिमिट x टेंड टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, log a बेस e। और e रेज टू x माइनस 1, e होगा तो log e बेस e, a होगा तो log a बेस e, तो log e बेस e तो 1 होता है, तो डायरेक्ट तुमको 1 याद रखना है। आया समझ में? yes, sir. तो ये लिमिट वाली फॉर्मूला खाली इधर ही लगानी है। ये तो सीधा पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल, e रेज टू h अपॉन e क्या होगा, e रेज टू, एक मिनट, 1 अपॉन e इंटू e रेज टू h। h की जगह क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखना, h की जगह 0 लिखो, h टेंड टू 0 है, e रेज टू 0 विल बी 1। ओके, मल्टीप्लाई बाय e रेज टू nh, इसके ऊपर से nh कितना होगा बोलो, 2 होगा, n को ऊपर ले लो, nh कितना होगा 2 होगा, तो e रेज टू 2 माइनस 1 और अपॉन में तो क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। तो आंसर इज 1 अपॉन e इंटू e स्क्वायर माइनस 1। वाई, तो बिकॉज लिमिट h टेंड टू 0 e raised to h minus 1 upon h is 1. Any doubt? 1 upon e लिखा, No, sir. h टेंड टू 0 है, ऊपर h की जगह 0 रखा तो e raised to 0 क्या हो जाएगा 1। तुम बोलोगे सर यहाँ पर h की जगह 0 रखा, यहाँ पर भी रखो, मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। क्या होगा, h की जगह 0 रखोगे तो n into 0 0। ओके, e raised to 0 1, 1 minus 1 0, 0 multiplied by anything 0,
and your marks also 0. Okay? सर n टेंड्स टू इंफिनिटी भी तो है. NH की जगह तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखनी है 2. Understood? Yes, sir. What is the final answer? ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो e minus 1 upon e. अंदर इक्वलिटी अप्लाई कर दिया और चेक कर लेने का डायरेक्ट करके भी. e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज़ टू x होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. e रेज़ टू 1 माइनस e रेज़ टू माइनस 1 e माइनस 1 अपॉन e. वही तो है, ये चेक कर दिया हमने. अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी सम नंबर 6 Yes, बाकी है, sir. उसको बाकी रहने दो, उतावल नहीं करनी है. और इसके अंदर टेक्स्ट बुक में ट्रिगोनोमेट्रिक सम्स नहीं दिए. इंटीग्रेशन ऑफ sin x आ गया तो या cos x आ गया तो उसके अंदर जो स्पेशल फॉर्मूला लिखी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, आज यहाँ तक ही रखते हैं. सर JW का बुक सर आई क्या सर केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की नहीं आई है. ओके सर. आएगी तो मुझे पता ही बेटा, ध्यान नहीं है, मैं डायरेक्ट उनको मैसेज ही करवा दूंगा. ठीक है, सर बाकी सब बुक्स आ गई है. तो बाय ऑल ऑफ यू.